इन बातों की चर्चा अब आपसे करने का आज फैसला था। ये कॉलेज का से मेरा भावनात्मक लगाव है। मैं छात्र रहा और छपरा से भावनात्मक लगाव है। छपरा में भी 36 साल से लगातार प्रतिनिधित्व किया। राजेंद्र कॉलेज जब कभी परेशानी में रहा है तो महाचंद्र सिंह और हमारे विद्यार्थी के खड़े रहे। याद होगा आपको, बहुत दिन पहले नहीं, जब राजेंद्र कॉलेज में पानी लग गया, शिक्षक छात्र पूछ नहीं सकते थे, टीचर भरा हुआ था, कहीं किसी के दिल दिमाग में बात नहीं आई। हमें खबर लगी, नगर विकास के सारे विभागीय पदाधिकारियों को लेकर मैं खुद आया और दर्जनों पंप लगाकर राजेंद्र कॉलेज के पानी या टीचर को साफ। कॉलेज में जब मैं आया था बीच में 2 साल पहले की बात है, बैठा था शिक्षक प्रकोष्ठ में, छत से कपड़ी गिरा। उससे चोट तो नहीं लगी, लेकिन चिंता हमारी बढ़ी। सरकार के स्तर पर मैंने प्रयास किया। राजेंद्र कॉलेज प्रीमियम कॉलेज है, 38 का कॉलेज, और ये विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्था, देश के माननीय जो हमारे राज्य राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति के नाम से ये कॉलेज, आई दुर्दशा हमें बर्दाश्त। सरकार के स्तर पर मैंने प्रयास किया, हर स्तर पर विभाग को भी कहा, थोड़ा विभाग से विलंब हुआ, मन नहीं माना, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वविदित है, कोई प्रॉक्सी चलने वाला इसमें नहीं है कहीं से। बात सही है। CWJC 3850/2022 महाचंद्र सिंह बनाम बिहार सरकार केस दर्ज हुआ, और मैं आज आया हूँ छपरा मुख्यालय में आप सबके सामने बैठकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार के प्रति भी छपरा की धरती से धन्यवाद देने आया हूँ, आभार व्यक्त करने आया हूँ। बरसों पहले हाईकोर्ट ने निर्देशित किया और 3 दिन पहले 13 तारीख को बिहार राज्य का हमारा कैबिनेट ने निर्णय लिया, महत्वपूर्ण निर्णय लिया, और उस निर्णय के आलोक में राशि आवंटन हुआ। मैं समझता हूँ ये उसमें मैंने मांग किया था 80 करोड़ 55 लाख रुपए मांग हमारी हुई, और कई स्टेजेस में कुछ बातें इधर उधर हुई। 61 करोड़ कुछ रुपए प्रति हमारे राज्य के कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में किया है। तो निश्चित रूप से मेरा ये फर्ज बनता था, इसलिए मैं अपने विद्यार्थी परिषद के बच्चों को भी कहा कि इस लड़ाई में तुम्हारी भी भूमिका रही है, और कहीं से मैं समझता हूँ कि सरकार निश्चित रूप से बड़ी उदारता दिखाई है, और कैबिनेट का फैसला को मैं स्वागत करने आया हूँ इस छपरा की धरती से, और मुख्यमंत्री को बार बार उनके प्रति आभार व्यक्त करने आया हूँ। निश्चित रूप से अभी कुछ और काम बाकी है राजेंद्र कॉलेज छपरा का। ये नए ढंग से निर्माण होगा, सही ढंग से निर्माण हो। निश्चित रूप से यहाँ के तमाम लोगों से भी मैं आग्रह करता, घर की तरह उसको सजाने की आवश्यकता है राजेंद्र कॉलेज छपरा, और लगता है कि वो पैसा आ गया, तो सरकार ने मंजूरी दे दी, तो अब निश्चित रूप से काम प्रारंभ होगा, और महाचंद्र सिंह के साथ साथ हम सबकी पूरी छपरा की नजर रहेगी कि काम की गुणवत्ता बरकरार रहे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो।
ये 1 वर्षों का मामला नहीं है, 2 वर्षों का मामला नहीं है, सैकड़ों वर्ष तक वो महाविद्यालय हाजिर रहे, जहाँ के छात्र छात्राएं और अन्य लोगों को भी ये सुविधा मिल सके। पठन पाठन वही एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें हर तरह की पढ़ाई होती है। जो उस कॉलेज का सही ढंग से निर्माण हो, नए ढंग से निर्माण हो, ये चर्चा आप सबके बीच करने आया था। ये बात सही है कि मुजफ्फर इसलिए कहा कि हमारी कमजोरी है कि मुजफ्फर यहाँ पे छपरा का कोई सड़क आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है जहां महाचंद्र सिंह का शिलापट लगा हुआ नहीं है। लोग तरसते हैं। कुछ हमारे बड़े साथियों ने कहा कि आप पैसा कहां से लाते हैं, हर सड़क पर आपकी शिलापट लगी हुई है। मैंने कहा था उसमें भी कि विधायक को उसकी राशि का सही ढंग से उपयोग मैं करता हूं। आहार मरम्मती और पैन उगाही में मैं 1 रुपया नहीं देता हूं। आज आप देखते हैं छपरा की तस्वीर क्या है। यही कारण है कि छपरा के हर गली में महाचंद्र सिंह का शिलापट लगा हुआ। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं राजेंद्र कॉलेज के नए ढंग से निर्माण को मानता हूँ। इसी कड़ी में मैं आपके बीच आया था चर्चा करने। अभी और काम बाकी है। अभी जो पैसा 80 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति मिली थी, हमने मांग की थी, उसमें पैसे कम मिले हैं। तो और कुछ जो सेक्टर से प्रिंसिपल का क्वार्टर और भी कुछ उसमें काम बचा हुआ है, उस काम को भी हम आगे बढ़ावेंगे। और हमारा लगातार सरकार पर दबाव रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री से भी हम बार बार आग्रह करेंगे कि राजेंद्र कॉलेज छपरा को इस स्तरीय कैंपस आप बना दीजिए। ये हमारा प्रयास होगा और उसको मैं करूँगा। यही चर्चा करने में आप सबके बीच आया था और भरोसा दिलाने आया था कि छपरा के इस राजेंद्र कॉलेज परिसर को मैं सजा संभाल कर रहूंगा। और बातें आज मैं चर्चा करना नहीं चाहता। एकमात्र एजेंडा राजेंद्र कॉलेज का था। तुरंत कैबिनेट की बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करना था। इसी पर्पज से मैं आया था। जो इतिहास से राजेंद्र कॉलेज के तमाम वहाँ पे इतिहास के जो भूगोल में अंकित है राजेंद्र बाबू की स्मृति से लेकर सब कुछ, लेकिन फिर भी राजेंद्र कॉलेज को आज तक उस तरीके से नहीं मिला छपरा वासियों को जिस तरीके से पुराने तौर पे देखा जाता था। देखिए, मैंने कहा ना कि राजेंद्र कॉलेज छपरा का जो उनकी सपना है, वो सपने के लिए ही हम सब लगातार रहे हुए हैं और उस सपना को पूरा करते रहेंगे। जो आपकी सोच है, निश्चित उस रूप में आप देखेंगे। प्रयास है। सामने पोखर भी है, उसी तरह कचरा भरा हुआ है पोखर में, किसी प्रकार के कोई साफ सफाई वहाँ का मेंटेनेंस नहीं होता। कहा चर्चा किया कि कचरा बाहर करते हैं। प्रिंसिपल के चेम्बर में भर ठेवना कचरा किसी का नजर नहीं गई। कोई यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। प्रतिनिधि कहा थे, आप पूछिए। जब भर ठेवने कचरे लगे थे प्रिंसिपल के चेम्बर में उस कैंपस में, तो महाचंद्र सिंह पूरा विभाग को लेकर आया, खड़ा होकर खुद सामने में सारे कचरे को हटवाया, वहां का शैक्षणिक वातावरण तैयार किया और अपने छात्रों को, शिक्षकों को, प्राचार्य को आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई। आप कह रहे हैं कि संघर्ष आपने किया, केस भी किया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपने करवाई। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा है? लगातार राजेंद्र कॉलेज जो कि प्रीमियर कॉलेज है उस पर भी ध्यान नहीं है, अन्य कॉलेज जो है उन पर भी ध्यान नहीं है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। तो बाहर के लोग काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन है, क्यों? ये बात तो आप पूछेंगे उन लोगों से। विश्वविद्यालय प्रशासन में याद है, सत्यनारायण प्रसाद भाई कांसर थे, मैं सिनातान का करने आया हूँ। 3 कमरे के मकान में विश्वविद्यालय वर्षों चलता रहा। कहा किसी की नजर नहीं पड़ी। सिंडिकेट का मेंबर मैं आया बनकर राजेंद्र जेपी यूनिवर्सिटी में, महामहिम राज्यपाल के नॉमिनी होकर, हमारी नजर पड़ गई और किसी की नजर नहीं पड़ी। हमने पहली बैठक में, सिंडिकेट की बैठक में, मैंने पूछा भाई चांसलर से कि भाई चांसलर साहब, सत्यनारायण प्रसाद जी थे। हम कहा भाई चांसलर लीडर ऑफ द टीम होता है, लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी होता है। उसका एक काम नहीं है कि कौन क्लास चला कौन क्लास नहीं चला,
इतने ही तक सीमित उनका पावर नहीं है। कैसे विश्वविद्यालय डेवलप करे ये भी उनकी जवाबदेही थी। मैंने पूछा उनसे, प्रेस में कह रहा हूं, भाई चांसलर, तत्कालीन भाई चांसलर से, कि 1 रुपया भी एड मिलता है किसी भी विश्वविद्यालय को, उसके शर्त है, मालूम है आपको कुलपति जी? नहीं जवाब दे पाए, मालूम नहीं था। सच्चाई था, ये शर्त था, यूजीसी शर्त है कि जब किसी भी विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय के एसेट्स होंगे तभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कुछ राशि की व्यवस्था करेगी। एसेट का मतलब जमीन था ही नहीं, उनके पास कुछ नहीं था। 3 महीने के अंदर महाचंद्र सिंह ऐसा था, वो यहाँ के प्रतिनिधि, 3 महीने के अंदर 242 एकड़ भूमि अधिग्रहण करवा दिया। है किसी की ताकत क्या? इसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या? और उसके पहले कहूं, उसके पहले भी मैंने किया। मैं उसमें आरजेडी की हुकूमत थी, गया था मैं लालू प्रसाद के यहाँ, लालू प्रसाद जी आपका संबंध है मुझे आपके छपरा से, 3 कमरे के मकान में विश्वविद्यालय चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आपने घोषणा कर दिया था ये बनेगा वो बनेगा, पूरी सरकार डिमोलाइज हो गई थी उसमें। कहीं वो लालू प्रसाद ने जगता भाई को बुलावा जल्दी, जगता भाई आए, वो भी एक ऐतिहासिक घटना है। और मैंने राय को दिया, तत्काल आप भवन नहीं बना सकते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट गंडक का है, वो गंडक भवन बना हुआ, एक भी कर्मचारी उसमें नहीं है। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री की हैसियत से कहा कि भाई तो बड़ा कह रहे हैं महाचंद्र सिंह, ये बड़ा गजब तस्वीर है भाई। हमने कहा कि नहीं जगता वो हमारे साथ चले। सरकार को कोई, मैंने प्रशासन को सूचना नहीं, एक हेलीकॉप्टर से जगतानंद सिंह, महाचंद्र सिंह छपरा आए, सरकार को खाली डीएम से खाली गाड़ी मंगवाया था हमने, जाकर देखा, हम ले गए, बता दिया उनको गंडक कॉलोनी, गंडक का ये भवन, एक कर्मचारी नहीं था। उस समय 3 दिन के अंदर मैंने शिफ्ट करा दिया यूनिवर्सिटी को गंडक के उस भवन में, और उसमें स्पेस था। भाई चांसलर के लिए भी मैंने गंडक का आईबी दिलवा दिया रेजिडेंस के लिए। ये काम मैंने किया, कोई चैलेंज करेगा क्या? कहीं से स्कोप है चैलेंज करने का? कहने की बात तो कोई कुछ कह ले, लेकिन पूरी तरह छपरा को सजाने संभालने का काम महाचंद्र सिंह किया। एक और सवाल है, हाल ही में कुलपति महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जो छपरा पे जो पुराने प्रोफेसर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग जब पढ़ते थे तो कैंपस गुलजार हुआ करते थे, लेकिन आज जो कैंपस है, चाहे विश्वविद्यालय का कैंपस हो, चाहे कॉलेजों का कैंपस हो, वो वीरान पड़ा है। ये कैसे डेवलप होगा, क्या किया जा सकता है, इस पे आप अपना विचार? मैं खुद चिंतित हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, एक समय था कि हमारी क्लास में कई कॉलेज के बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए। मैं राजनीति में आ गया 80-81 में, उस समय भी मैं क्लास नहीं छोड़ता था, जाता था कॉलेज, और वहां दूसरे कॉलेज के बच्चे आते थे हमारे क्लास में। ये दुखद पाठ की चर्चा आपने किया, हम सब चिंतित हैं, कि राजनीतिक के लोग चिंतित होंगे कि जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। पढ़ने की बात नहीं, पूरे राज्य के कॉलेजेस की तस्वीर है, ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हम सबको सामूहिक से विचार करना पड़ेगा कि बच्चे कॉलेज क्यों नहीं आ रहे, ये व्यवस्था करें। एक और आखिरी सवाल है कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज में छात्र संगठनों को लेकर, जैसे आप जेएनयू को देख लें या बीएचयू को, जेपी यूनिवर्सिटी में जो ये चीज है ये साफ खत्म है। छात्रों को जो प्रतिनिधित्व है, छात्रों की बात को तो सुना ही नहीं जा रहा है। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो है यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, छात्रों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो कैसे फिर डेवलप होगा? ये तो कहा कि चिंता का विषय है। मैं भाई कुलपति जी से भी बात करूंगा कि छात्र के लिए ही विश्वविद्यालय है, कॉलेज या विश्वविद्यालय छात्र के लिए है, उसको ही आगे बढ़ाने के लिए, पठन पाठन को व्यवस्थित करने के लिए, रिसर्च का माहौल तैयार करने के लिए। दुखद बात है कि सब में कमी आई है और राज्य में कमी आई है, इवन पटना यूनिवर्सिटी में भी कमी आ गई है। ये चिंता का विषय है, हम सब लगे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी भी चिंतित रहते हैं, ऐसे शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके दिल दिमाग में भी बातें होगी, बहुत करीब से हर चीज़ को वो देखते हैं। सरकार से भी प्रयास करेंगे, उनसे भी कहेंगे कि कौन सी परिस्थिति पैदा की जाए जिससे बच्चे निश्चित रूप से महाविद्यालय में पहुंचे। बच्चे ही नहीं पहुंचेंगे तो कॉलेज का है, विद्यालय का है, ये चिंता का विषय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात नहीं किया मैंने, पूरे राज्य की जरूरत है कहीं न कहीं इस पर गंभीरता से विचार करने का, और बच्चे के लड़कों के समूह से भी बात करने का, कैसा क्यों हो रहा है और कैसे ये ठीक होगा। कि पैसा तो सरकारी खजाने से आ रहा है, अरबों रुपए आ रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग छात्रों के लिए नहीं हो रहा है, और काम के लिए हो रहा है, लेकिन छात्रों के लिए नहीं हो रहा है। ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से सरकार ने बात भी की है, आगे बात भी करेंगे, और इसमें क्या सोल्यूशन इसका होगा, क्या रास्ता निकलेगा। डॉक्टर भी आता सबसे पीछे रहता है, सबसे ज्यादा काफी पीछे है। आरा में एग्जाम हो गया अभी पार्ट 1 का, मुजफ्फरपुर में हो गया, सारण में अभी फॉर्मो नहीं बनाया। देखिए वो भी काम महासुंदर सिंह ने किया। 8-10 वर्षों से सर्टिफिकेट बच्चों को नहीं मिला। हमारे पटना में आते थे लोग, कहते थे कि साहब फलाना प्रदेश में हमारी नौकरी हुई, वहाँ ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनता है, और वो भी काम मैंने ही कराया। 8-9 वर्षों से लंबित जो छात्रों के सर्टिफिकेट थे ओरिजिनल, उसको भी बंटवाने का काम महासुंदर राज्य एक है, यूनिवर्सिटी अलग अलग है, लेकिन एग्जाम का है रेट से हो रहा है। और से हो रहा है। नहीं, ये यूनिवर्सिटी ने प्रयास किया है, रेगुलर हुआ भी है, लेकिन अन्य यूनिवर्सिटी के पैरेलल आना चाहिए। वो आप सही कर रहे हैं कि वो अभी नहीं आया है। ये फॉर्म नहीं भराया है, जैसे कि एग्जाम हो गया अभी पार्ट 1 का, और यहाँ भी बी पार्ट 1 का फॉर्मो नहीं भराया। बच्चे कह रहे हैं कि जब प्रकाश यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 5 साल 6 साल अटकना पड़ेगा। बाहर जाना है सब यूनिवर्सिटी। सही बात हो रही है ना। समय का तो बहुत, बच्चों के समय का वैल्यू है। ठीक है ना, सरकार सरकार है, सरकार है, और सरकार तो विधान सरकार को मैं कहूँ उस पर उंगली उठने लायक नहीं है। अन्य प्रदेशों से सरकार बहुत अच्छे ढंग से यहाँ काम कर रही है। रोड आपके चमचमा रहे हैं, हर सेक्टर को सिर्फ हो जाने वाला है तो रोडे खाली बनवाई लड़कों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार की सारी योजनाओं में यही बताऊं मैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जो यात्रा पर निकल रहे हैं, तो पहली बार मैंने देखा, सुनिए एक मिनट, ये भाई साहब यात्रा में जो घोषणा करते